14 साल की एक अनाथ लड़की सत्य घटना रात में फिल्म देखी, सुबह अपनी ही फिल्मी कहानी बनाई। ये कहानी एक लड़की की है। उसने फिल्म देखकर ऐसी कहानी गढ़ी कि जिससे सब चौंक गए। उसने अपने माँ बाप को मरा हुआ बताया, लेकिन तहकीकात में झूठ पकड़ा गया। उसके माँ बाप जिंदा हैं, परिवार में भाई बहन भी हैं। 14 साल की एक लड़की 2 नवंबर 2022 दिन मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात बैतूल की सड़कों पर अकेली भटकती दिखी। समाजसेवियों ने उसे थाने पहुंचा दिया। इसके बाद शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसमें इमोशन, ड्रामा, सस्पेंस सब कुछ। आइए सिलसिलेवार तरीके से हम पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लड़की के इमोशन ड्रामा की। जिसने भी सुना उसका कलेजा कांप गया। उसने कहा, मैं अनाथ हूँ, माता पिता कोरोना की दूसरी लहर में मर चुके हैं, नाना नानी भोपाल में रहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अपने साथ रखने से मना कर दिया। नानी ने मुझे मेरी माँ की एक सहेली के घर भेज दिया, ये कहकर कि तुम ही इसे पालो, पढ़ाओ लिखाओ, शादी कर देना। ऐसा नहीं कर सको या कोई दिक्कत आए तो इसे बेच देना, हम इसे अपने पास नहीं रख सकते। जो कि ये कहानी लड़की ने पुलिस को बताई। अब जानिए लड़की का ड्रामा। माँ की सहेली ने मुझे बहुत दुख दिए। लड़की बोली, जब नानी ने मुझे माँ की सहेली के पास भेज दिया तो उसने रख लिया, लेकिन बहुत दुख देती थी। छोटी छोटी बातों पर डांटती थी। उनके घर में झगड़े बहुत होते थे। इन्हीं झगड़ों और डांट फटकार से तंग आकर मैं वहां से भाग गई। इसके बाद मैं पूरी तरह अनाथ हो गई। लड़की की ये कहानी सुनकर सब लोग भावुक हो गए। समाजसेवी, वन स्टॉप सेंटर और पुलिस महकमे के लोग सकते में आ गए कि लड़की के माता पिता को अब तक कोरोना के मृतकों की सूची में दर्ज क्यों नहीं किया गया, तथा बच्ची के अनाथ होने की जानकारी अब तक प्रशासन क्यों नहीं जुटा सका था। ऐसे कई सवाल उठने वाले थे, लेकिन मामला सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन की पहली चिंता थी बालिका के सुरक्षित आवास की। आनन फानन में बाल कल्याण समिति को सूचना दी गई, जिसके आदेश पर बालिका को फौरी तौर पर वन स्टॉप सेंटर भेजने के निर्देश दिए गए। पुलिस की तफ्तीश चल ही रही थी कि बैतूलगंज पुलिस चौकी में बालिका के माता पिता आ गए। जी हाँ, वही माता पिता जिन्हें लड़की कोरोना की दूसरी लहर की भेंट चढ़ना बता रही थी। पिता ने पुलिस को बताया कि बेटी रोज सुबह टहलने निकलती है, कल भी टहलने निकली, लेकिन वह घर लौटी नहीं। रिश्तेदारों के यहाँ तलाश रहे थे, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। बुधवार को उसके पुलिस थाने में होने की जानकारी मिलने पर हम यहाँ आए। खबर में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि कहानी फिल्मी इसलिए है क्योंकि फिल्म देखकर ही बुनी गई थी। जबकि लड़की की बड़ी बहन पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्रा है। उसकी बड़ी बहन ने बताया कि घर से भागी उसकी बहन बचपन से ही ऐसी है। सोमवार यानी 30 अक्टूबर 2022 को उसने टीवी पर एक फिल्म देखी थी। फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें माँ बाप से बच्चे के बिछड़ने का सीन था। बहन के मुताबिक अब समझ आ रहा है कि उसने माँ बाप के मरने से लेकर अनाथ होने और माँ की सहेली की पूरी कहानी फिल्म देखकर ही बनाई थी। कहानी के किरदार नाना नानी भोपाल में नहीं, बल्कि बैतूल के पास के ही एक गांव में रहते हैं। माँ की उस सहेली का दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है जो लड़की की कहानी में उसे ले जाकर दुख देती थी। लड़की खेतिहर मजदूर परिवार से है। उसकी एक बहन है और एक भाई है, और उस समय वह लड़की कक्षा 8वीं में पढ़ती थी। इससे पहले उसने कभी ऐसी कहानी नहीं बनाई, लेकिन घरवालों का कहना है उसका दिमाग ऐसा है कि चीजों को समझने में उसे समय लगता है। ऐसी मनगढ़ंत कहानी जिसमें बारीकी से एक एक चीज विस्तार से ये बता सकती है, ये पहली बार देख रहे हैं। वह पढ़ने लिखने में औसत है। बालिका की बताई कहानी के बाद बाल कल्याण समिति उसे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, आशीर्वाद योजना में शामिल करने के लिए दस्तावेज की तलाश कर रही थी। बालिका को बाल आश्रम भेजने की भी तैयारी की जा रही थी, लेकिन उसके माँ बाप के सामने आने के बाद कहानी ही पलट गई। इसके बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। तो दोस्तों, ऐसे ही स्टोरी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।